बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु और आप देख रहे हैं सिंधु पी का यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पे मेरे ज़िम्मेदार जो भाई हैं, दोस्त वीर हैं, उनके लिए है। क्योंकि आजकल हमारे इलाके में जो पानी है उसका रेट है 1500 रुपये फ़ी घंटा। और अवाम जो है इतनी परेशान है। एक तो बिजली भी महंगी और उसके अलावा वैसे आजकल जितनी महंगाई है, लोग बड़े परेशान हैं। तो एक ज़िम्मेदार है जिसने दो ट्यूबवेल जो हैं वो सोलर पे लगाए हुए हैं। आज हम सोलर पे खसूसी बात करेंगे कि क्या ये ट्यूबवेल जो है सोलर पे कामयाब है, कितना खर्च आता है, कितने से कितने बजे तक ये चलता है, यानी सुबह से शाम कितने घंटे ये चलता है, और औसतन इसका खर्चा क्या आता है और इसमें क्या बचत आती है या नहीं आती। क्योंकि यहाँ पे आके हमें ये भी देखने को मिला कि जब थोड़ी सी जो है सूरज की रोशनी कम होती है तो पानी का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उस ज़िम्मेदार से बात भी करते हैं और आपको अहम मालूमात लेके देते हैं कि क्या आपको भी ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वक्त सूरज जो है तकरीबन दिन का 1 बज चुका है और काफ़ी बादल जो हैं वो आसमान पे छाए हुए हैं। तो चलते हैं, आगे के मंजर जो हैं वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त बोर का जो पानी है वो बिल्कुल हाफ हो चुका है, मगर मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, क्योंकि बादल जो हैं कल यहाँ पे बारिश आई थी, काफ़ी बारिश आई, और अब भी बादल आप देख सकते हैं छाए हुए हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी जो है, जो किरणें जो है प्लेटों पर पड़ती हैं, तो ये देखें पानी ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। और नाज़रीन, एक और आपको बात बताता चलूँ कि जिस जगह पे हम खड़े हैं तकरीबन 2 एकड़ के फासले पर इस बोर की जो प्लेटें हैं, यानी जो इसका असल करंट का सिस्टम लगाया गया है, प्लेटों का करंट कंट्रोल किया गया है, तो 2 एकड़ के फासले पर है। चलिए आपको वो भी चल के दिखाएं। जी तो नाज़रीन, ये ट्यूबवेल की जो वायर है आपको नज़र आ रही है, ये ज़मीन में जो दबाई हुई है। आपको लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये कितना सफ़र है जहाँ से ये तार जो है वो लाई गई है। इस ज़मीन के अंदर इसको दबाया गया है क्योंकि इस इलाके में मेरा ख़्याल है कोई चोरी का ख़दशा होगा, जिस वजह से ये तकरीबन 2 एकड़ से भी ज़्यादा फासले की बुनियाद पर जो है दूर जो है उन्होंने तार को जो है ज़मीन में दबा के इतनी दूर से लाए हैं। जी नाज़रीन, हम जो है प्लेटों के करीब पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जनाब इसके पोल लगाए हुए हैं, इसके ऊपर जो है प्लेटें लगाई गई हैं। पता नहीं कौन सी कंपनी है, ज़िम्मेदार से बात करेंगे, पूछें से, इनसे पूछेंगे कि ये कौन सी कंपनी है। ये देखें, एक पोल जो है ये है और दूसरा पोल इस साइड पे लगाया गया। ये वायर आके यहाँ पे जो है अटैच की गई है, ये देखें। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ज़िक्र किया, जो दूसरी ट्यूबवेल है उस पे हम पहुंच चुके हैं। ये एक ट्राली नुमा जो है प्लेटें इस पे फिक्स की गई हैं ट्राली बना के, तो इसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त प्लेटों की तादाद भी गिनेंगे, और वो सामने अगर दिखा सके मेरा कैमरामैन, जो ज़िम्मेदार है जिसने ये लगाई है, वो पानी के जो नक्के है वो चेंज कर रहा है, तो उससे भी बात करेंगे। नाज़रीन, मेरा तो ख़्याल है कि ज़िम्मेदारों को ऐसा जो है काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह महंगाई है और कमर जो महंगाई ने ज़िम्मेदारों की तोड़ दी है, तो ये एक दफ़ा पैसे तो लगेंगे लेकिन इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ये ट्राली नुमा प्लेटें जिस तरह फ़िक्स की गई हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जिस जगह चाहें इसको ले जा सकते हैं ट्रैक्टर के पीछे डाल के। ये ट्राली है, फ़िक्स नहीं है कोई, मतलब ऐसा कोई मसलन बादलों की वजह से या कोई गड़ा वगैरह आता है, कोई बर्फ़बारी होती है, तो ये ट्राली जो है आप खींच के इसको बंद करके, ये बंद भी हो जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये जो सिस्टम है, ये देखें, इसको ऐसे धकेल के जो है बंद करके, जिस तरह फोल्डिंग वाला एक फ्रेम होता है, इस तरह इसको बंद करके ट्रैक्टर के पीछे डाल के जो है वो जिस जगह पे आप चाहें ले जा सकते हैं। 2 बोरें आपकी वहाँ पे आप इसको चला सकते हैं। तो चलते हैं ज़िम्मेदार के पास, उससे भी बात करते हैं। और वो सामने जो है छोटी बोर
ये गालबन 3 इंच की बोर है। इस पे भी जाके इसका भी आपको वाटर लेवल दिखाते हैं कि कितना पानी निकाल रही है। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, पहुंच चुका हूं मैं बोर पे। ये भी तकरीबन 20 करम का फासला है। जो तार यहाँ पे आ रही है, ये देख सकते हैं आप, ये तार आ रही है। इस वक्त इसका पानी जो है वो दरमियाना लेवल है, क्योंकि कम और ज़्यादा हो रहा है। वजह यह है कि बादल जो हैं वो इस वक्त छाए हुए हैं। बादल की वजह से ये थोड़ा सा सिस्टम जो है, बादल की वजह से इसको कोई मसला बन सकता है। बसूरत दीगर ये ज़मींदारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद जो है ये सिस्टम है पानी वाला। जी आप ज़रूर इसको लगाएं और इंजॉय करें। जी नाज़रीन, मेरे साथ वो ज़मींदार मौजूद है जिसने 2 ट्यूबवेल जो है वो लगाए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो इनसे बात करते हैं, क्योंकि देहाती एरिया, देहात का माहौल है, तो इनसे पंजाबी में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब की हाल चाल है? खैरियत ठीक ठाक। चौधरी साहब की ना है थोड़ा? फलक शेर। चौधरी फलक चौधरी फलक शेर औलख साहब। चौधरी फलक शेर औलख साहब मेरे नाल मौजूद ने। अच्छा चौधरी साहब, ये ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह ख्याल आया? ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह 2 बोरां ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ सोलर प्लेटां ਤੇ। मैनू ਇਹੋ ख्याल आया बई इस नाजुक दौरे च ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਈ यानी तेल ਦੀ बड़ी महंगाई आ, बिजली ਦੀ बड़ी महंगाई आ। ऐसा ऐसा मैं 2 बोरां ਲਾਈਆਂ ਨੇ, शायद ऐसा ऐसा मैं ਘਰ ਲਈ इंतजाम ही कर लवां नाल दे नाल भी ਇਹੋ सोलर ਦਾ एलर्जी ਦਾ ਇਸ ਦਾ मैं घर भी इंतजाम इंशाल्लाह जिवें जिवें पढ़ांगा मैं उवें उवें ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਸੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਉਸ ਤੇ ਮੇਰਾ 20 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਏਕੜ ਦੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅੱਗੋਂ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੋਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਬੱਟਣ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਬੋਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 27-28 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸੀ ਲਗਾਇਆ ਮਤਲਬ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਹੁਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਿਮਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਰਚਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। 1,60,000 ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਭਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ। ਯਾਨੀ 1.5-3 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਵਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਿਜਲੀ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ 2-3 ਲੱਖ ਵਾਟੀ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਮੌਸਮ ਸਖਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਪੂਰੇ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ 10 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਆ 8 ਘੰਟੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 8 ਵਜੇ, ਉਦੋਂ 7 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ 5-5:30 ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ ਯਾਨੀ 8 ਵਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ 4:30 4:15 ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੇਖੀ ਉਵੇਂ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 10 ਵੀਗੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ 8 ਵੀਗੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1500 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ 500 ਨਾਲ, ਹੁਣ 600 ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਹੀ ਪਲ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛਿੱਕਣ ਨਾਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਆਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਸਰਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ। मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੋਰ ਤੇ ਦੂਈ ਬੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਸ ਬੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਲੱਖ 16.5 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ 17, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ 22 ਜਾਂ 24 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋੜੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਟਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਟਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਖਰਚਾ ਹੈ। कोई 3 ਲੱਖ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਬੜਾ ਵਸੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਦੀਦ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵਲਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੜ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ है, बिजली बहुत महंगी है और डीजल ही बहुत यानी कि महंगा है, सोच तो ज्यादा महंगा है। जी नाजरीन, ये थे चौधरी फलक शेर साहब जिन्होंने 2 ट्यूबवेल जो हैं सोलर पे लगाए। तो आपको जैसा कि बताया उन्होंने कि इसका मफाद बहुत है, क्योंकि आजकल बिजली महंगी और डीज़ल जो है रेट वो आपको पता ही है कितनी महंगाई है। तो ज़िम्मेदारों को मशवरा ये दे रहे हैं कि ये सोलर पे जो है आप ज़रूर लगाएं और इन्जॉय करें। इसी के साथ अपने होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।